प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु इस आंचल के दाग मत लगा देना। प्रभु बेटा दो तो अच्छा दो, ना दो तो शराबी जुएरी मत दो, जो सारे जिंदगी अपने गीला में रह करके बाबू के सूखा में सुलाए। आज जब ये गाछ के सहारा खोज रहा हूँ तो ये गाछ कट गया। कहाँ जाऊँ, न कमाने लायक हूँ न कुछ करने लायक। लड़का कोई काम करता नहीं है, जब देखिए शराब के अंदर डूबा रहता है। हमारे साथ ज़्यादा ही अत्याचार करता है। मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो। शराबी जुएरी किसी का मानता नहीं है, वो किसी का नहीं। वो भगवान से नहीं डरता है तो इंसान से क्या डरेगा। लड़का ठोकर खा रहा हूँ, कभी इस आश्रम में जाता हूँ, कभी उस आश्रम जाता हूँ, कभी उस आश्रम जाता हूँ, जगह कहीं मिलता नहीं। सोच रहा था एक नारी हूँ, अकेला निकलूंगा, दुनिया बहुत जाली है का, किसका मन में क्या होगा नहीं होगा, क्या सोचेगा नहीं सोचेगा। पछतावा नहीं हो रहा है जो फिर से घर जाए, बेटे की याद आएगी कुछ? अब कुछ भी नहीं, अब हमारा कोई है ही नहीं, प्रभु है बस। एक वो है, एक मैं हूँ। एक और प्रथा हमारे समाज में है, जो जब तक माता पिता जीवित रहते हैं कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, 2 साल 3 साल के बाद घर आते हैं, लेकिन मरने के बाद बहुत सारा भोज होता है। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं भूमि भारत। मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण। अभी हम हरिद्वार में हैं और मेरे साथ माता जी हैं। माता जी घर छोड़ दिए हैं, घर भरा पूरा था, एक अच्छा घर था, लेकिन सब कुछ को त्याग करके विरक्त हो गए। घर में 2 बेटियां हैं जो एक सरकारी टीचर हैं, एक मैथ के और एक हिंदी के। इनके जो पतिदेव थे वो डिफेंस में थे। मतलब पूरा परिवार एक अच्छा था, खुशनुमा था, लेकिन एक पति के देहांत के बाद बेटे का जो कृत्य होता है, जो आजकल आप देख रहे होंगे, उनके कारण ये घर छोड़ दिए। हालांकि बेटियां इनके बहुत अच्छे हैं। चलिए हम बात करें, उससे पहले माता जी से खुद हम बात करते हैं। माता जी नमो नारायण। नमो नारायण। माता जी मुझे बताइए कैसे आप इस मार्ग में आए और घर छोड़ दिए और गृहस्थ जैसे जीवन को छोड़ करके प्रभु के शरण में, मतलब संन्यास मार्ग में आए। हम अच्छे घर का, अच्छे परिवार का है बेटा। मेरा पति सर्विस करता था, सरकारी सर्विस, मुझे पेंशन भी मिलता है, सरकार की तरफ से मुझे पेंशन भी मिलता है। 2 बेटियां हैं, दोनों बेटी के शादी विवाह कर दिए, लड़का का भी शादी कर दिए। मेरा घर मकान है, लड़का कोई काम करता नहीं है, जब देखिए शराब के अंदर डूबा रहता है। मेरा पेंशन मिलता है, हमारे साथ ज़्यादा ही अत्याचार करता है। मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो। मुझे 8,000 रुपया पेंशन मिलता है। 8,000 रुपया में बेटा का भी गृहस्थी है, 2 बच्चे हैं, बहू है। 8,000 रुपया में हम गृहस्थी चलावे या उसकी हम शराब का पैसा चलावे। न चलाने के वजह से घर में जो सार सामान है तोड़ देता है, फोड़ देता है, फेंक देता है। मेरे साथ अनेकों अत्याचार करते हैं। तो मेरा मालिक रहा नहीं, मैंने जिसे जन्म दिया उसे शादी विवाह करके घर बसा दिया। मुझे देखते देखते एक दिन मेरा मन में आया, एक मुट्ठी हमको दाना तो कहीं भी खाना है, इससे अच्छा है कहीं हम निकल चले, जो प्रभु के भजन में हम लग जाए, ताकि मेरा भी कुछ सफल जिंदगी हो जाए। यही मेरी कहानी है। माता जी आपके बेटे का उम्र अभी क्या होगा? 32 साल। 32 साल। शादी हो गया उनका? हाँ, 2 बच्चा है। अच्छा। 2 लड़का है उसका, एक है 9 साल का, एक है 1 साल का। तो आपके जो लड़के थे वो शादी से पहले ही ऐसे ही अच्छा, मतलब बचपन से ही थे। तो उनका जो शादी हुआ तो उनकी जो बहू हैं वो कुछ नहीं बोली, जो आप रुक जाइए मत जाइए? वो बहुत बोलती है, बाकी वो शराबी जुएरी किसी का मानता नहीं है।
वो किसी का नहीं, वो भगवान से नहीं डरता है तो इंसान से क्या डरेगा। बहू बेचारी क्या कर सकता है, घर में रोक टोक करता है, बार बार मैके भाग के चली जाती है। खाना नहीं मिलेगा तो भागेगा ही। कोई भी इंसान का पेट नहीं भरेगा तो कहाँ टिक पाएगी। आती है 2 महीना 4 महीना रहता है, फिर अपना मैके चले जाता है, फिर जा कर के मना उना करके लाता है। 1 महीना 2 महीना ठीक रहता है, फिर जिसका जो चाल है वो तो कभी बदलता नहीं है, वो उसी रंग में आ जाता है। ये सब देखते देखते मेरा मन आजिर हो गया। हम घर त्याग करके निकल चले, अपन आश्रम पकड़ लिए हैं। अब इससे प्रभु जो गति करे उनके नाम से निकली हूँ। चाहे अब वो मेरे को भला करे या बुरा करे, दर दर का ठोकर खा रहा हूँ। कभी इस आश्रम में जाता हूँ, कभी उस आश्रम जाता हूँ, कभी उस आश्रम जाता हूँ, जगह कहीं मिलता नहीं है। अब यही परिस्थिति में चक्कर में घूम रहा हूँ। माता जी, प्रभु जी का जो पेंशन मिलता था या मिलता है ही, तो बेटे अभी भी बोलते हैं जो उसमें से पैसा दो मुझे। हाँ, घर में रहने से तो उसी लिए तो तोड़ फोड़ करता है। अच्छा, उसी के लिए हुआ? उसी के लिए पैसा दो पैसा दो। हम बोलेगा कहाँ है पैसा, पैसा ख़त्म हो गया तो अत्याचार बढ़ने लगता है। दे दिया तो ठीक है, ना दिया तो घर का सारा सामान जो है तोड़ फोड़ करके फेंक देगा। मेरे ऊपर भी हाथ उठाना शुरू कर देता है, इसलिए हमने घर छोड़ा है। माता जी का घर बेगूसराय बिहार में पड़ता है और मेरा मायके बेगूसराय में है। अच्छा, मायके बेगूसराय। हाँ, पर हम ससुराले तो बेगूसराय में है, पर हमारा पति तो सर्विस करता था। उनका पोस्टिंग सिलीगुड़ी हो गया, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में सर्विस किया। वहाँ पर हमारा घर मकान सब है। जगह का नाम है बागडोगरा। अच्छा अच्छा, एयरपोर्ट है वही जगह पर। घर, वहाँ पे सब अपना घर है। हाँ, अपना। तो वो घर का रेंट क्या होता है आज? अभी मतलब ऐसे ईटा का है, ऊपर टीना है 2000 का। तो वो रेंट कौन लेता है? लड़का लेता है, लड़का लेता है, बहू लेता है, वही लोग लेते। मतलब आप जानबूझ के फिर घर भी नहीं बनाए? जो जब वही ऐसा करता है तो फिर घर में क्या करें फिर वहाँ पे? 4 कमरा बना हुआ, 5 कमरा बना हुआ है। उसमें 1 कमरा हमारा बेटा बहू रहता है, 4 कमरा किराया पर है और 2 कमरा छत डाल करके आधा आधा वाल बना करके बेटा का अत्याचार से छोड़ दिए। 6 साल से वैसे ही पड़ा है, आधा अधूरा पड़ा है। बहुत से बहुत उसमें अभी खर्चा लगेगा, धरिए 2-2.5 हजार लाख लगेगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपके जब करे किसके लिए करे? करे तो किसके लिए के, वो शराबी के लिए। तो जब बचपना था, दुख उठा करके पति का, उस टाइम तनख्वाह भी कम था, 7,500 रुपया तनख्वाह उनको मिलता था। आज तो 40,000 हो गया, पर उस टाइम 7,500 मिलता। फिर भी हम लोग सुखी थी, 7,500 में सुखी था। क्यों सुखी था? 1 रुपया में 2 किलो चावल मिलता था। अभी जो आप 5,000 के साड़ी खरीदिएगा, उस टाइम हम लोग 20-30 रुपया में खरीदते थे। हर चीज़ सस्ती थी। जी जी, माता जी, मुझे आपके 2 बेटियां हैं। हाँ, तो 2 बेटियां के बारे में बताइए, और क्या उनका कुछ स्वभाव बदला या अभी भी वैसे ही हैं? तो कुछ आप मुझे बेटियों के बारे में बताइए। बेटी लोग तो हमारे बहुत अच्छा है, पढ़ी लिखी है, वो तो कोई न समझदार नहीं है। बेटी लोग बोलता है हमारे घर में तुम रहो, कहाँ भटकेगा, हम भी तो बेटा है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसका सास है, ननद है, देवर देवरानी है, गाँव मोहल्ला है, बोलेगा अरे इसका तो इतना संपत्ति है, अपना बेटे के पास नहीं रह करके मेरे सर का बोझ क्यों बनने आ गया है, इसलिए हम बेटी के पास नहीं रहने चाहता। बेटियां क्या करती हैं आपके दोनों? मतलब टीचर हैं? हाँ, बड़ा बेटी है का इंग्लिश का टीचर। अच्छा। और छोटा बेटी है का हिंदी का टीचर। अच्छा। बड़ा दामाद भी है मैथ का टीचर। कितना अच्छा घर था, कितना एक शिक्षित घर था, लेकिन पति के जाने के बाद इनका हाल कितना बुरा हो गया, एक बेटी के कृत्य अच्छा नहीं रहने के कारण। माता जी, अभी आप हरिद्वार हैं। हाँ। प्रायः आप
भारत घूम लिए हैं, सारे तीर्थ कर चुके हैं, तो कितना अच्छा लगता है अब गृहस्थ जीवन को छोड़ करके इस मार्ग में अब सिर्फ प्रभु के धाम ही जाते हैं आप। हाँ, हमको बहुत अच्छा लगता है। पहले अगर ज्ञान होता तो हम और भी पहले घर छोड़ दिया होता, पर पहले मुझे ज्ञान नहीं था। सोच रहा था एक नारी हूँ, अकेला निकलूँगा, दुनिया बहुत जाली है का, किसका मन में क्या होगा नहीं होगा, क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, इस डर से निकलती नहीं थी। लास्ट में लड़का का मजबूरी से हम सोचा जो हो प्रभु, अब तुम्हारे ही शरण में मेरा जीना मरना है, चाहे भला हो चाहे बुरा हो, मैं घर त्याग दूंगा। अब दोबारा हम घर पर नहीं आऊँगा। तो आज 6 साल हो गया हमको निकला हुआ। अच्छा, 6 साल। तो 6 साल छोड़ने के बाद फिर वृंदावन गए, फिर अमरकंटक, फिर मथुरा, फिर शंकर, अच्छा। मल्लिकार्जुन, आपको क्या बोले, पिंडरपुर, कन्याकुमारी, बालाजी तिरुपति, उसके बाद गया यहाँ पर रामेश्वरम, अयोध्या, काशी, बनारस, इलाहाबाद, हरिद्वार, सब जगह हुआ। अच्छा, तो माता जी अभी कोई पछतावा नहीं हो रहा है जो फिर से घर जाएं, बेटे की याद आएगी कुछ? अब कुछ भी नहीं, अब हमारा कोई है ही नहीं, प्रभु है, बस एक वो है, एक मैं हूँ, और मेरा कोई नहीं है ये दुनिया में। मेरा यही सबसे अच्छी है, बस थोड़ा रहने के शरण मिल जाए, इससे बढ़ कर के और हमारा कोई चाहत नहीं है। तो उनका जो पैसा होगा पुराना या फिर कुछ पेंशन तो दे करके कहीं अच्छे वृद्धाश्रम में रह सकते? वृद्धा पेंशन में जाती हूँ ना, तो पेंशन तो वही मिलता है ना, पेंशन अब 10 बेटे लेते हैं क्या पेंशन? बेटा के तो मिलेगा नहीं, बेटा बेटी का तो एज ज़्यादा हो गया ना, तो बेटा बेटी के नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मुझे ही मिलेगा। पर हम जब जाती हूँ पेंशन लेने के, नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट जमा होता है, तो मैं जाती हूँ तो वो तो कान खड़ा करके रहता है, बेटा अच्छा। जैसे गया आधा पेंशन बांट लेता है, झगड़ा लड़ाई करके। अब तो घर तो मजबूरन हमको जाने पड़ता है, लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देगा तो पेंशन बंद हो जाएगा। तो बोलता है तुम ही कमाया है क्या? मेरा पिताजी कमाया है, मुझे भी चाहिए। तो झगड़ा लड़ाई करके उसको पिताजी से मतलब नहीं है, उसको धन से मतलब है। हाँ, तो उसको कहने का मतलब ये तुम तो नहीं कमाई ना, मेरा पिताजी कमाया है, इसमें मेरा भी हक है। तो आधा ले लेता है, आधा मुझे मिलता है। चलो वो आधा भी ले करके हमारा गुजारा हो जा रहा है। ज़्यादा लेके भी हम क्या करेंगे? यही तेल साबुन दर दवाई के खर्चा यही लगता है, भोजन तो कहीं भी मिल जा रहा है। माता जी आपके अनुभव से हमें प्रश्न पूछते हैं, जो आजकल के बेटे या बहू चाहे कोई भी तीर्थ व्रत करते हैं, सैकड़ों मंदिर जाते हैं और माता पिता को बहुत पूजते भी हैं और बहुत नहीं पूजते हैं। अनाथालय भरा हुआ है, चाहे हम अनुरुद्धाचार्य जी के आश्रम गए थे, चाहे बहुत सारे आश्रम गए थे, सब भरा पड़ा है। तो क्या कहेंगे ऐसे बेटे को, क्या कहेंगे? ऐसे बेटा होने से न होना अच्छा है। उस बेटे के जगह पर 5 बेटियां हो, खुश हूँ, पर एक बेटा न हो। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु इस आंचल के दाग मत लगा देना। प्रभु बेटा दो तो अच्छा दो, न दो तो शराबी जुएरी मत दो, जो सारे जिंदगी अपने गीला में रह करके बाबू के सूखा में सुलाए। आज जब एक गाछ के सहारा खोज रहा हूँ तो ये गाछ कट गया। कहाँ जाऊँ? न कमाने लायक हूँ, न कुछ करने लायक हूँ। बड़ी आशा अरमान से पाला है। 12 क्लास इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है, कोई अनपढ़ भी नहीं है। 12 क्लास करने के बाद से ही वो नालायक शुरू हो गया, 10 से ही शुरू हो गया, घींच तीर करके 12 पास कराया। तो ऐसा बेटा से क्या फ़ायदा? ना हो तो 10 आदमी के देख करके भी दया आता है, ये भाई उसको कोई देखने वाला नहीं, चलो मैं उसको सहारा दे देता हूँ। पर जिसको सब कुछ रहते हुए भी कोई भी बोलेगा अरे इसको तो सब कुछ अपना है, इसे सहारा कौन देगा?
तो न समाज देगा न बेटा देगा, तो ये बूढ़ा कहाँ जाए। अब कोई ऐसा आश्रम नहीं है जो कहीं जगह है जो वहाँ गुजारा करा जाए। बिल्कुल माता जी, हम कहीं जाएंगे तो बात करेंगे, खास करके वृंदावन अनुताचार्य जी के पास। और एक और प्रथा हमारे समाज में है, जो जब तक माता पिता जीवित रहते हैं कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, 2 साल 3 साल के बाद घर आते हैं, लेकिन मरने के बाद बहुत सारा भोज होता है, मिठाइयों की भोज होती है 3 दिन तक 4 दिन तक। क्या सही में माता पिता तृप्त होते हैं या नहीं होते? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा बेटा। अभी हम तड़प रहा है, छटपटा रहा है, जो बेटा मेरे को 1 गिलास पानी दे दो। आपने देख करके साइड होके चले जाते हैं, पर आप मेरे को 1 गिलास पानी नहीं देते हैं। मरने के बाद आप क्रियाक्रम करते हैं, दुनिया भर के भंडारा करते हैं। उससे क्या माता पिता के कभी भी शांति मिलेगा? कभी भी शांति नहीं मिलेगा। तड़पते हुए कि आपने पिलाया नहीं, मरने के बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? कभी प्यासे को पानी पिलाया ही नहीं, मरने के बाद उसे अमृत पिलाने से क्या फायदा? वो जो भंडारा करते हैं किस लिए करते हैं? वो अपना नाम कमाने के लिए। आपने 10 के शादी में, विवाह में, मृत्युक में जाते हैं खाने के लिए। कल आपको घर में कोई आयोजन होगा, आप नहीं खिलाइएगा तो वो समाज आपको हंसेगा, अरे फलाना के तो ऐसा किया, हम लोग तो ऐसा करता है वैसा करता है। आज अपना माँ मरा, अपना बाप मरा, कुछ नहीं किया तो आपको सर झुकेगा। तो वो दिखावा के लिए आप करते हैं, आप बाप माँ के लिए नहीं करते। और कभी ना आप तृप्त हो सकता है। तृप्त उसी में है जो बूढ़े माँ बाप के सेवा करो, 1 गिलास पानी दो। तुम्हारे लिए कौन कौन कर्म किया होगा वो बाप माँ? एक बार सोच के देखो, तुम भी तो पिता किसी के बनेगा, तुम्हारे बच्चे तो वही सीखेगा। आज तुम मेरा साथ जैसे कर रहा है, कल तुम्हारा बच्चा भी वही करेगा, हमसे ज़्यादा करेगा। बच्चे नालायक बाहर से नहीं होता है, बच्चे नालायक घर से ही होता है। अपनी बाप माँ के ही देख करके वो सीखता है। तो बचपन में डरता है कि मैं पिताजी माताजी से कैसे बात करूं, साहस नहीं पाता है बोलने। कल वो जवान जब हो जाता है तो बाप माँ बूढ़ा हो जाता है, तब उनका ताकत गर्म हो जाता है, तब वो कांड शुरू कर देते हैं। कितनी अच्छी बात माताजी बताई। अभी एक माता गंगा है, दूसरे हम इस घाट पे हैं, और माताजी का पीरा आपने सुना ही। तो और इसी घाट पे पीछे श्राद्ध कर्म भी चल रहा है। तो मतलब सारा जीवन एक इसी धरती पे हम देखे हैं। तो हम यही बोलेंगे, जो एक माता का जो पीरा था, जो जब तक जिंदा है माता पिता का सेवा करो, कहीं मत जाओ, मरने के बाद कुछ करो, एक श्राद्ध कर्म करके कुछ करो ना करो, कुछ न करो दिखावटी, कोई फ़र्क नहीं है। तुम्हारे माता पिता खुश हैं, ऊपर वाले खुश हैं, दुनिया खुश है। माँ बाप का आशीर्वाद से बढ़ के बेटा दुनिया कोई नहीं है। एक पत्थर के पूजा करके वो मेरा बात नहीं सुनेगा, किंतु तुम्हारे मम्मी पापा जो है उसके तो तुम्हारे कोई कष्ट आ रहा है तो मम्मी पापा के दिल में पहले लग जाता है, अरे मेरा बेटा कैसा हो गया। बाबू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। संतुलना दे सकता है, पर वो पत्थर का भगवान तुम्हें नहीं बोलेगा। भगवान भी क्या बोला है, राम क्या बोले हैं, राम का माता पिता, जो बाप माँ के सेवा से बढ़ कर के कोई नहीं है। पहले बाप माँ के पूजा करो, पीछे मेरे को पूजा करो। माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कुछ है ही नहीं। उनके चलते हम ये पृथ्वी देखा, आज उनके हम ठुकरा रहा है तो कल उनको क्या मिलेगा। वो पत्थर का भगवान भी देख रहा है जो हम किस मन से अपनी बाप माँ के कर रहा है। एक दर्द था, एक शिक्षा था, एक ज्ञान था जो माताजी ने हम सबको दिया है, और इससे हम सबको सीख लेना चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य तीर्थ भूमि से, तीर्थ स्थल से
ऐसे ही दिव्य माताओं से, साध्वी जी से, संतों जी से। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। हर हर गंगे, श्री राधे राधे। राधे राधे।